मुझे लगता है कि आपने कई नजरिए, कई टैबूज को तोड़ दिया, क्योंकि हम बड़े हुए हैं ये सुनते हुए, कोई प्रेग्नेंट है, अरे नहीं 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 मेरे टाइम तो ऐसा था, तू ऐसे नहीं, ये ज्यादा कर रही है। हर एक का टाइम अलग होता है, हर एब्सोल्युटली एक की स्ट्रगल अलग होती है। जनरेशनल डिफरेंसेस बहुत है. माई मदर हैड सम अमेजिंग स्ट्रगल स्टोरीज. उनकी मदर, शी हैड सम अमेजिंग स्ट्रगल स्टोरीज. नो टू प्रेग्नेंट वुमेन हैव सेम स्टोरीज. सबके अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं, पर ये नहीं है कि एवरी पिक्चर इज रोजी. इट इज़ नॉट. और मैं आपसे कहूँ ना कि हम सब कुछ भूल जाते हैं. हम अपना दर्द, अपना वो क्या बोलते हैं एंग्जाइटी, अपने हार्मोनल चेंजेस, यहाँ तक कि जो बाल झड़ रहे हैं, स्किन अजीब हो रही है, बाल हम बहुत झड़ते सब, हैं ना लोगों के, मैं आपको इट एक्चुअली हैपेंस. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. डे बिफोर यस्टरडे व्हेन आई केम टू चंडीगढ़ फॉर द प्रमोशंस, पहली बार मैंने अपनी 3 महीने की बेटियां जो हैं उनको घर पर छोड़कर आई हूँ मम्मी और अभिनव के साथ. दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम. एंड मुझे ऐसा लगता था दैट आई विल बिकम अ वेरी कूल एंड अ स्ट्रॉन्ग मदर, आई विल परस्यू माई करियर. मतलब ऐसा कि कुछ हुआ नहीं और ये सब मैं कर लांगी, मैं सब कर लूँगी. एंड मतलब बिना किसी उफ के. जिस दिन मुझे घर से निकलना था, मैं 2 दिन से मेरे शरीर में कुछ अजीब सा दर्द, दिल में एक भारीपन, क्योंकि मुझे लग रहा है अब मुझे जाना है, अब मुझे मेरी बेटियों को छोड़कर जाना पड़ेगा अब. और मैं सोच रही हूँ कि रुबीना, व्हाई यू थिंकिंग सो मच, व्हाट इज हैपनिंग विद यू? सो दैट इज, मम्मी है अब अंदर. इट इज द मदरहुड यस, विच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. लाइक इस चीज को अब आप भी मानती हो कि माँ बनकर एक्चुअली क्या फील करता है बंदा, वो तभी पता लगता है जब आप एक माँ बार बन जाते हो, है ना. मेरी मम्मी भी बोलती थी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Exactly. है ना? And hats off to every single mother who works or who does not work. मतलब माँ का काम जो है ना, वो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है, और सबसे अंडरपेड या मतलब थैंकलेस जॉब. yes, it's a thankless job. And I गाने say बन it. जाते हैं, बातें हो जाती हैं, बट मुझे लगता है कि जो थैंक्स वो डिजर्व करते हैं शायद वो नहीं मिलता है कभी. हाँ, हम खुद नहीं करते यार. है ना? अब जब मैं माँ बनी हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है मेरी माँ का कितना महत्व है मेरी लाइफ में. मेरी माँ ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, मेरी माँ ने कितना कुछ गिव अप किया है, और आज भी करती है. आज भी अपना घर परिवार 5 महीने से छोड़ कर आई हैं, जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर्स सो दैट आई कैन हैव एंड आई कैन लिव माई ड्रीम्स द वे आई वांटेड. क्या बात है. और रुबीना, लाइक जब ना आपने सारा ये जब वीडियोस बाहर आई थी, एक वीडियो थी जिसको देखकर मैं हिल गया था. तब आपने मुझे बताया था, लाइक उस पे वीडियो में आपने बताया था कि यू मेट विद एन एक्सीडेंट. यस. है ना? वो फैन से लेकर सबको, क्योंकि वो मेरे ख्याल से जब वीडियो आया तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, बट आई वांट टू नो वो क्या मोमेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत 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 आई होगी, है ना. क्योंकि वो वीडियो देख के हम सब हिल गए थे. मेरा पहला स्कैन जो होता है वो 3 महीने में स्कैन होता है, जहाँ एग्जैक्टली पता चलता है कि चाइल्ड ग्रोथ कैसी हो रही है. पहली बार आप स्कैन पर आपके अंदर जो ज़िंदगी पल रही है उसको आप पहली बार देखते हैं. वो स्कैन हमने किया, हम घर वापस आए और रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया. पहली बार मैंने एहसास किया है कि अपने अलावा किसी और के लिए जीना क्या होता है. क्योंकि वो जो डर उस दिन बैठा ना, मुझे खुद के लिए डर नहीं था कि हाई एक्सीडेंट में क्या हो गया, मुझे तो नहीं लगा. मुझे ये था कि आर दे सेफ इनसाइड. और वो जो डर अपने अलावा किसी और के लिए जब होता है, वो उस डर का एहसास उस दिन पहली बार हुआ. सो दैट किक इन ऑफ अ मदर ऑफ हर प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, दैट वाज द थिंग दैट आई एक्सपीरियंस. और मैं अभिनव को ना, मतलब लिटरली मैं ऐसे रो रही हूँ, मैं अभिनव को बोली मुझे अपने लिए डर नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई वांट टू नो वेदर दे आर फाइन और नॉट. हमने इमीडिएटली डॉक्टर्स को फ़ोन किया, उन्होंने स्कैन्स वगैरह फिर से किए. हम रात को बहुत देर रात घर लौटे, हमने कंप्लेंट फाइल की, क्योंकि वो हमारे साथ जो एक्सीडेंट हुआ ना, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे एक्सीडेंट्स आई थिंक more than hundreds, they happen every single day because of the carelessness of the drivers. and जब खुद को डर लगा ना, और जब खुद को ऐसा लगा कि ओ माय गॉड क्या हो सकता था, उस दिन अभिनव ने ये बात ठान ली थी कि यार ये रेकलेस ड्राइविंग ना, आई विल टेक पर्सनल चार्ज ऑफ इट. कि मतलब मैं उस
इस एग्जाम्पल से, जो हम जिस डर से हम बीते हैं, किसी और के साथ ना हो। जितना इसके लिए कर पाए, उफ, जितना कर सकते हैं हम करेंगे। एंड हम, हमारे साथ जब चीज़ें बीतती है ना, तो हमको समझ में आता है कि यार मतलब लोगों पर क्या ही बीतती है। लोग अपने परिवार, परिवार में लोगों को खो देते हैं, बच्चों को खो देते हैं। मतलब ऊपर वाला हैज़ बिन रियली वेरी काइंड। अगर उस दिन कुछ हो जाता, सो हमने ये बात अपने तक सीमित रखी। ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि हमने इतनी जल्दी खुलासा नहीं किया इन सब चीज़ों का। एग्जैक्टली, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। क्योंकि लाइक कहते हैं ना कि एक्टर की जिंदगी कहते हैं ना जितनी ड्रामेटिक हो सकती है वो तुम्हारी जिंदगी है ना। पूछिए मत उफ। पर अब जब मैं पीछे देखती हूँ मुड़कर ना, मैं सिर्फ मेरे दिल से ना शुक्रगुज़ार, मतलब वो फीलिंग आती है कि थैंक यू गॉड for protecting me at every single point in time, and thank you for giving me such hardship days और such struggleful days, क्योंकि मैं खुद अपने आप में एक अलग स्ट्रेंथ लेकर आती हूँ, और मुझे पता नहीं है कि वो स्ट्रेंथ मेरे में है जब तक ये वाले ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट्स नहीं आते। क्या बात है। और